और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ में बीजापुर से आ रही है, जहां कुटरू थाना क्षेत्र में जो अंबेली गांव है उसके बाद नक्सलियों ने माओवादियों की ओर से लगाई गई एक बारूदी सुरंग यानी आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के बड़े धमाके में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 वीर जवान शहीद हो गए हैं। ये आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब एक जॉइंट ऑपरेशन टीम ऑपरेशन के बाद वापस लौट रही थी। ये धमाका कुटरू बेदरे रोड पर अंबेली गांव के पास हुआ है। ये घटना अब से करीब 2 घंटे पहले की है, यानी 2 और 2:15 के बीच ये जबरदस्त बारूदी सुरंग से हमला हुआ है सुरक्षा बलों पर। और यही वो क्षेत्र है बीजापुर और आसपास के इलाके में जहां पर सुरक्षा बलों ने अब से कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से सड़कें बनाने का काम भी चल रहा है, जिससे गांव-गांव में स्कूल पहुंच सके, गांव-गांव में विकास हो सके। लेकिन उसी विकास को रोकने के लिए सड़कों पर बारूदी सुरंग और कई किलोग्राम विस्फोटकों के साथ बारूदी सुरंग आतंकी लगा देते हैं। और काफी दूर से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी मात्रा में तार मिला है, यानी बहुत दूर से इसको डेटोनेट किया गया होगा, यानी तार से ये विस्फोटकों को उड़ाया गया होगा, जिसमें 9 सिपाहियों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। हालांकि एक समय ऐसा था जब यहां पर इतना दूर आदेश दिया गया था कि किसी भी इलाके में, आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कितना जबरदस्त था यह धमाका। यह गाड़ी का आप स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, एक तस्वीर अभी और दिखाएंगे। इतना जबरदस्त धमाका, इतने किलोग्राम विस्फोटक इसमें लगे होंगे कि गाड़ियों के कुछ टूटे अंश पेड़ के ऊपर लटके नजर आए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी का मोटर का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ड्राइवर समेत 9 लोग इसमें शहीद हो गए। ये उनके हथियार, और ये देखिए एक पेड़ के ऊपर गाड़ी के मोटर के कुछ टुकड़े निकले हैं। बीजापुर में जबरदस्त नक्सली हमला हुआ है और कहा यह जा रहा है एक तरह से ये आखिरी बेल्ट है जहां पर अभी माओवादी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान कर चुके हैं कि साल 2026 तक नक्सली पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। इस समय आज तक के मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह और सुमी रजप्पन हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमी, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा किस तरह का था ये ऑपरेशन जिसको अंजाम देकर ये जवान लौट रहे थे, और क्या ये जो आदेश था कि गाड़ी के बगल में एक टीम साथ आगे चलेगी ताकि अगर कोई तार सड़क से किसी और जा रहे हैं उनको नजर आ जाए, वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया जा रहा था? जी बिल्कुल, अभी प्रारंभिक जानकारी तो यही मिल रही है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि लगातार जब भी ऐसा कोई काफिला निकलता है तो काफी प्रिकॉशन लिया जाता है, काफी कॉशियस ये मूवमेंट किया जाता है, क्योंकि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर ये सारे ऐसे कुछ एरियाज है जहां पर आज भी बहुत ज्यादा नक्सलवाद का जो साया है वो बना हुआ है। अबूझमाड़ से ये ऑपरेशन करके आ रहे थे। इनफैक्ट 3 दिन पहले जो एसटीएफ है और डीआरजी की ज्वाइंट टीम निकली थी, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा की ये ज्वाइंट टीम थी, वो निकली थी इस पूरे ऑपरेशन के लिए। और जब ऑपरेशन करने निकली तो 5 नक्सलियों को खत्म कर ये वापस ही आ रहे थे, और वैसे ही बिल्कुल ये हेवी ड्यूटी व्हीकल में डीआरजी जवान सवार थे, और तभी ये ब्लास्ट हुआ। जो विजुअल्स जिस तरह के आ रहे हैं वो बताते हैं कि किस तरह से ये भयानक होगा, क्योंकि गाड़ी के पार्ट्स बिल्कुल पेड़ों तक एकदम उछल के पेड़ों पर जा चुके हैं, मोटर इधर उधर जा चुकी है, और जो रोड की जो अवस्था है वो, क्योंकि रोड पहले से ही खराब था, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सा एक जो गड्ढा है वो भी रोड पर बन गया है। और बिल्कुल दंतेवाड़ा में जिस तरह से 2023 में हुआ था, जब उसमें भी 10 जवानों की शहादत हुई थी, ये उसी की याद दिलाता है कि किस तरह से
प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये जो आईडी डिवाइसेस होते हैं गौरव, इनको रोड के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही बिछा दिया जाता है। और इसीलिए अभी तक देखा जाएगा कि जैसे कि आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया कि अमित शाह ने बात साफ की है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ इकलौता स्टेट है जहां पर नक्सलवाद अभी भी यहां पर मौजूद है, और उसकी वजह से ये टारगेट मीट करने के लिए रोज एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। और 287 अभी तक नक्सल एलिमिनेट किए जा चुके हैं, हजार से ज्यादा अरेस्ट किए जा चुके हैं, और 800 से ज्यादा सरेंडर हो चुके हैं। ये ऑफिशियल जो नंबर्स हैं, इसको देखते हुए भी एक रिटेलिएशन, एक जो है फोर्सेस एक रिटेलिएशन एक्सपेक्ट कर रहा था, और उस एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे लगता है जो कॉशन है वो उतना ज्यादा नहीं लिया गया, क्योंकि जब आईडी जब ये डिवाइसेस रखे जाते हैं तो इनका कुछ हिस्सा, कोई एक वायरिंग है उसको भी अच्छे से कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, और उसकी वजह से ये नेकेड आईज से दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ऐसे काफिले को निकालने की बात होती है तो एक प्रिकॉशनरी वे में, जैसे आपने कहा कि एक व्हीकल को आगे भेजा जाता है ताकि वो डिटेक्ट कर सके, नेकेड आइज से नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसा एक जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इस रोड पर जाना खतरा है। और क्योंकि ये जो रोड है ऑलरेडी इसकी कंडीशन खराब थी, ये ऑलरेडी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन ये रोड था, तो यहाँ पर आईडी डिवाइस को बिठाना बहुत ही आसान था नक्सल्स के लिए, और उन्होंने ये मौका बिल्कुल अच्छे से देखा और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक रिटेलिएशन इन्होंने दे दिया। सुमीर रहिए आप मेरे साथ। जितेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में ग्राउंड जीरो पर उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। जो मार्च 2026 का टारगेट है उसको पाने में कितनी समस्या होगी अगर नक्सली इस तरह से पलटवार करने में सक्षम रहे? और डीआरजी मतलब होम एंड हर्थ के जो लड़ाके हैं उनको तो और ज्यादा क्षेत्र के बारे में मालूम होता है, उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स भी होते हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा हमला। देखिए गौरव, जब गृह मंत्री अमित शाह जो बीजापुर का गुंडम इलाका है जहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाया गया है, जो कि बीजापुर जो सिटी है वहां से काफी दूर है, 100 किलोमीटर के आसपास वो पूरा एरिया पड़ता है, वहां पर गए थे। और उसके बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने वहां से ये ऐलान उन्होंने किया था कि 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही थी इंटेलिजेंस की कि नक्सली जो है इस वक्त काफी बौखलाए हुए हैं। उनको ये लग रहा था कि उनके गढ़ में जो है पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां घुस रही, इस वजह से वो रिटेलिएशन करने की कोशिश करने में जुटे हुए थे। और एक उनका प्लान भी चल रहा था, खुफिया एजेंसियों के पास इस तरीके की जानकारी आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल एक बड़ा ऑपरेशन खुद सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया, जिसमें 5 नक्सलियों को ढेर किया गया, और ये वही इलाका है जहां पर इन्होंने आईडी ब्लास्ट किया है। जब ये जवान वापस लौट रहे थे गाड़ी के जरिए तो उन्होंने घात लगा करके ये हमला किया है। तो एक ये बड़ा ही उनकी तरफ से प्लान्ड वे में किया गया है। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बलों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का को जो पालन करना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं किया गया लगता है, इस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम वो लोग दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त नक्सली जो है वो बैकफुट में है पूरी तरीके से, ये देखा जा रहा है। और सिर्फ बीजापुर का कुछ इलाका, सुकमा और दंतेवाड़ा, इन 3 जिलों में है। कुछ इलाकों में जो अबुझमाड़ का जंगल बचा हुआ है वहां पर बचे हुए हैं, और इनके खिलाफ ही ये पूरी तरीके से ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया कि एक साल में जो है वो 287 के आसपास नक्सलियों को ढेर किया जाए और 1000 नक्सलियों को जो है गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरीके का बड़ा कदम जो सुरक्षा एजेंसियां उठा रही हैं उसकी वजह से नक्सली काफी बौखलाहट में है, बैकफुट में है, और इस वजह से वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। और इसमें दो राय नहीं कि नक्सलियों के पास इनिशिएटिव तो उन्हीं के हाथ में रहता है, वो जब चाहे जहां करें, उनको एक ही बार सफल होना होता है और सुरक्षा बलों को हर बार। लेकिन सुमी, जो जबरदस्त समस्या आती है, गांव के आसपास के इलाके, वहीं से नक्सली आ भी सकते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स होना, क्योंकि आमतौर पर कहा यह जाता है जब या तो किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे होते हैं या ऑपरेशन से आ रहे होते हैं, वही मौका होता है जब नक्सली भी घात लगाकर हमला करते हैं। इनकी गाड़ियों के आगे ड्रोन काफी चलते हैं। इस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाए गए हैं कि ड्रोन से आसपास के पहाड़ों पर भी नजर रखी जा सके कि अगर कोई जंगली इलाके से भी आईडी ब्लास्ट करने के लिए घात लगाकर बैठा है तो उसकी टोह ली जा सके। लेकिन क्या यह केवल कागजी कार्रवाई है? कागजों पर यह कहना आसान है, जमीन पर लागू करना बेहद मुश्किल। समस्या क्या आती है डीआरजी के जवानों को या सीआरपीएफ को?
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिस हिसाब से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो नहीं हो पाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक प्रोसीजर के तहत, इसी प्रोसीजर के तहत जो ड्रोन्स हैं उनको भी बिल्कुल फॉलो करते हुए, एक तो पहली बात इंटेलिजेंस इनपुट होता है, फिर जब मूवमेंट हो रहा होता है तो ड्रोन भी फॉलो करते हैं, एक गाड़ी फॉलो करती है, बकायदा काफिला जो है 2-3-4 गाड़ियों से भरा हुआ रहता है। उसके बावजूद अगर ऐसा कोई अंजाम दे पाते हैं नक्सल्स, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंस ज्यादा भारी पड़ जाती है हमारे जवानों की इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में। और इसीलिए आप देखेंगे कि किस तरह से यूजुअली जब भी ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस किए जाते हैं, रास्ता बदल दिया जाता है, हमेशा एक ऑल्टरनेट रूट चूज कर लिया जाता है, मेन रोड को बॉयकॉट करके जंगल के थ्रू आना जाना किया जाता है, और बिल्कुल कभी कभी बाइक से किया जाता है कि बड़ी गाड़ियां आजकल बहुत ही कम जो जवान है वो लेकर जा रहे हैं, और जो पर्सनल है जब भी इस बड़ी गाड़ी में जाते हैं तभी नक्सलियों की कहीं ना कहीं नजर होती है। अक्सर जब भी हम बस्तर गए हैं, कवरेजेस किए हैं ऐसे, हमने अक्सर देखा है कि जब भी एंटी नक्सल ऑपरेशन होता है, या तो बाइक के थ्रू जाया जाता है, उसका सक्सेस रेट हमेशा हाई होता है, नहीं तो ऑन फुट जा रहे होते हैं तो उसका सक्सेस रेट हायर होता है। कहीं ना कहीं ये जो हैवी ड्यूटी गाड़ी में जाना इनको कहीं ना कहीं एक लीवे दे देता है कि अभी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा हम जवानों को क्षति पहुंचा सकते हैं, और जो क्षति होगी वो एक ज्यादा बड़ा मैसेज भी दे पाएगी। तो ये इसी मौके के फायदे हमेशा उठाने के अवसर देख रहे होते हैं। आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इस समय विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका और अरुण साव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये देखिए, परखच्चे उड़ गए उस डीआरजी की जो गाड़ी थी उसके, कि पेड़ के ऊपर गाड़ी के टुकड़े जाकर गिरे। अब आप ये देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन से उस इलाके में से सामान को बटोरा जा रहा है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने किलोग्राम विस्फोटक सड़क के नीचे दबा कर रखा गया होगा। और नक्सली जब सड़क बन रही होती है उसी समय बाकायदा अच्छे से रैप करके, पैक करके, कभी 50 किलो, कभी 60 किलो, कभी उससे भी ज्यादा विस्फोटक और जेलेटिन स्टिक्स को सड़क के नीचे दबा देते हैं। केवल एक तार वहां से निकल कर आता है, और वो तार भी कई 100 मीटर दूर तक जाता है धरती के नीचे नीचे, कि अगर कोई गाड़ी जा भी रही हो तो उसे यह तार नजर भी नहीं आता, और किसी पेड़ के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी में उस तार के दूसरे छोर को छिपा दिया जाता है। फिर जब नक्सली चाहे वो घात लगाकर हमला करते हैं, जब काफिला जा रहा होता है तभी वो डेटोनेट करते हैं उसी तार के जरिए। इस पर क्या कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। तो संकल्प बड़ा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इस संकल्प से लेकर सिद्धि में समस्या कहां कहां आ रही है, कहां हुई चूक, इस समय विजय शर्मा गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ राज्य के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शर्मा जी, ये हादसा, ये आतंकी हमला आखिर हुआ कैसे, कहां रह गई चूक? ये कुटरू के समीप जी एक आईडी ब्लास्ट से हुआ है, और हमारे एक ड्राइवर और 8 जवान उसमें बहादुर जवान शहीद हुए हैं। डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान हैं सब। ऐसा हुआ है इस बार। अच्छा, तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, तो क्या उनकी अनदेखी हुई? आखिर ऐसा हो कैसे गया शर्मा जी? मुझे इसमें कुछ भी अभी कहने से पहले इसको एक बार कंफर्म सब कुछ करना होगा। अभी तो घटना हुई है, दुर्घटना ये वाली, अभी एक बार कंफर्म किया जाए कि ये हुआ कैसे है। प्रारंभिक जानकारी आपके पास क्या क्या आ पाई है अभी तक?
ये जिला बीजापुर के कुटरू के समीप बेदरे मार्ग पर अम्बेली स्थान है। वहां पे स्कॉर्पियो से डीआरजी के जवान जा रहे थे तो आईडी ब्लास्ट हुआ है, ऐसा हुआ है, जिसमें एक ड्राइवर थे और 8 जवान, इससे 9 लोग शहीद हुए। और क्या एक ही स्कॉर्पियो में इतने लोगों का जाना कानूनन है, उचित है, एसओपी है, या ये उसकी अनदेखी है? आपसे इसमें आग्रह है, जो जानकारी है ना मैंने आपको भी बताई है, फिर अभी और अपन बात कर लेंगे। विजय शर्मा जी, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, गृह मंत्री छत्तीसगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो जानकारी अभी निकल कर आई कि एक ही स्कॉर्पियो गाड़ी में ड्राइवर समेत कुल मिलाकर 9 लोग थे, और जब इस तरह के नियम अमूमन होते हैं, क्या एक ही स्कॉर्पियो में इस तरह के लोगों का जाना, क्या कोई आगे और पीछे की गाड़ी, मोटरसाइकिल पर जो टीम्स चलती हैं, क्या नियमों की अवहेलना हुई, अनदेखी हुई, या नियमानुसार ये पूरा काम चल रहा था? ये डीआरजी के जो भी आला अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर इसकी जांच होगी और जांच में कुछ तथ्य निकल कर आएंगे। लेकिन जिस तरह से मई 2023 में भी 10 जवान शहीद हुए थे, निर्णय अमूमन ये लिया जाता है कि मोटरसाइकिल पर अगर चलें तो मोटरसाइकिल पर एक तो केवल एक बार 2 ही जवान होते हैं एक मोटरसाइकिल पर, और उसमें जान की रक्षा करना और आसान होता है।